हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो हमारे चैनल का मेन सब्जेक्ट है। हमारा चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर दैन following different system like ISO 9000 and TS. These are the system which will help to achieve the performance, but the focus should be always on the performance improvement and management. आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा देन नो कस्टमर या ऑडिटर आपको आपके प्रोसेस के बारे में या सिस्टम के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। आपका अगर परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा, आपका रिजेक्शन लेवल कम रहेगा, आपका प्रोसेस रिजेक्शन प्रोसेस लॉसेस कम रहेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा, तो देन डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट आस्क यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिस्टम्स, सिस्टम कंप्लायंस। सो परफॉर्मेंस हैज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देन द सिस्टम्स। तो ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस पर देना चाहिए, इसलिए हमने ये चैनल पर ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर दिया है। इन दिस सेम कॉन्टेक्स्ट हमारे ये सेकंड लेक्चर है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो इस पर हम बात करेंगे कि वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्ट वर्किंग पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर देन हार्ड वर्किंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। सो इस पर हम डिस्कशन चालू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे सब वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस आप देख के उस पर से आप आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। सो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में फर्स्ट स्टेप इन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का डेफिनेशन है कि दैट इज़ द प्रोड्यूसिंग द आउटपुट विद द सेम रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज। ये अगर आप अगर अचीव करते रहेंगे तो देन इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी। उसमें क्या क्या एक्शंस आते हैं कि फर्स्ट वन इज दैट इज़ द यू हैव टू मेजर द प्रोडक्टिविटी। आपको अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का रहेगा तो देन यू हैव टू मेजर द आउटपुट पर डे, आउटपुट पर शिफ्ट। सो यू हैव टू मेजर द प्रोडक्टिविटी पर शिफ्ट, पर डे, पर एम्प्लॉय लाइक दिस, एंड यू हैव टू मॉनिटर इट वेदर यू आर इम्प्रूविंग इट और नॉट। आपके टारगेट आपको सेट करना पड़ेंगे। इट मे बी रादर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 25% या 50%, 10%, दिस टाइप ऑफ टारगेट यू हैव टू टेक। इट शुड बी टाइम बाउंड टारगेट। आपके प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होने के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा और आप जो अचीव करते हैं गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं वो सस्टेन कर सकेंगे। प्रोसेस में जो आइडल टाइम है, डाउन टाइम है, वो कम करना पड़ेगा, लाइक डाउन टाइम फॉर द मटेरियल, टूल्स, इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉई। सो ये डाउन टाइम पर आपको काम करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन सेकंड स्टेप इन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज द साइकिल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। साइकिल टाइम का मतलब होता है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज द साइकिल टाइम। सो अगर ये ऑप्टिमाइज करना ही रहेगा तो आपको जो डिलेज है साइकिल टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें आता है आपके जो प्रोसेस स्टेप है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। जो कौन से प्रोसेस स्टेप से आपका साइकिल टाइम बढ़ता है यानी प्रोसेस स्लो होता है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पैरेलल ऑपरेशन आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपका साइकिल टाइम कम हो जाएगा। बेटर टूल एंड बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आप साइकिल टाइम कम कर सकते हैं, लाइक ऑटोमेटिंग द प्रोसेस या ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल। इस पर से आप साइकिल टाइम कम कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा। देन प्रोसेस में बॉटलनेक आपको आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा। बॉटलनेक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको प्रोसेस मैपिंग करना पड़ेगा। हर एक प्रोसेस स्टेप का साइकिल टाइम में अगर मैप करेगा तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेस में आपको ज़्यादा साइकिल टाइम लेता है, और वहाँ पर आपका इन्वेंट्री भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। आपका अगर शॉप फ्लोर पर आप अगर गेम्बा वॉक करेंगे तो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में आपका इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होता है, दैट इज़ द बॉटलनेक। बॉटलनेक मैपिंग करने के लिए आपको साइकिल टाइम या टैक टाइम पर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक स्टेज का साइकिल टाइम या टैक टाइम आप कैलकुलेट करोगे या फाइंड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा स्टेज में बॉटलनेक होता है। मैन पावर कैलकुलेशन करके मैन पावर ये एलोकेट करना पड़ेगा।
बॉटलनेक एरिया में आप अगर ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉय करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बॉटलनेक स्टेज का भी इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर डिप्लॉय करेक्ट करेंगे तो आपका प्रोसेस डाउन टाइम ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर ये आप कम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से आपका मशीन का परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉटलनेक वहाँ का एलिमिनेट हो सकता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए लेआउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शॉप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मटेरियल आपका शॉप फ्लोर में इंस्टॉलेशन इस तरह से होना चाहिए कि मटेरियल का फ्लो प्रॉपर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसमें मटेरियल रीट्रैकिंग या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं होना चाहिए। गैंगवेज प्रॉपर होना चाहिए शॉप में, जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री प्रॉपर रख के आपका मटेरियल एंड मैन पावर मूवमेंट आप प्रॉपर कर सकते हो, जिसमें आपका मटेरियल हैंडलिंग टाइम आप कम रख सकते हैं। विजुअल मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर में विजुअल मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करना चाहिए, टारगेट डिस्प्ले करना चाहिए, परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट ये भी डिस्प्ले करेंगे तो this will communicate to the people that where they are standing, whether they are achieving the target or not. So these are the different steps जो हमने डिस्कस किए, that is the productivity improvement, then cycle time optimization, bottleneck analysis and bottleneck removal, layout arrangement and material flow on the shop floor. ये एरियाज में आप अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है। सो द फाइनल टिप ऑफ दिस whole vlog is that is you have to work smartly then rather than hard working, and ये टूल्स एंड प्रोसेस पर अगर काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग टुडेज़ वीडियो। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।